हेलो दोस्तों, स्पेस स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज का वीडियो MTS और हवलदार का जो वैकेंसी निकला है 2023 का, जो 17 तारीख को, उसी के बारे में केंद्रित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MTS वैकेंसी ठीक है, कब निकला है? तो 17 तारीख 2017 तारीख, फर्स्ट अभी जनवरी चल ही रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि SSC के द्वारा 2023 का ये पहला वैकेंसी है। SSC के द्वारा 2023 का ही पहला वैकेंसी है। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे आखिर आप तैयारी कीजिएगा कि इसका में आपका सिलेक्शन होगा, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है SSC MTS। इसमें दो पोस्ट है, एक MTS का है और एक हवलदार का है, दो चीज़ का है। तो सबसे पहले SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? आप SSC का तैयारी कर रहे हैं और SSC का फुल फॉर्म ही नहीं पता तो को पूछ दिया क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो SSC का। तो SSC का फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं? MTS का। फॉर्म किस चीज़ का भरिएगा? MTS का। तो MTS का हो गया मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS का फुल फॉर्म क्या हो गया? मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो SSC का फुल फॉर्म आपको क्लियर, MTS का फुल फॉर्म क्लियर। MTS का वैकेंसी जो निकला है वो 10th लेवल का है। इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10th चाहिए। जो बच्चा, जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरिएगा 10th पास आउट है, और उम्र में इसका देखिएगा आगे सब आपको प्रोसेस बताया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास है। चलिए कब से फॉर्म भराएगा उसके बारे में बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट का अब लास्ट हम बताएंगे कि कब इसको भरना है। देखिएगा, पहला है स्टार्टिंग अप्लाई डेट, मतलब कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो 18/1/2023 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। कब से? 18/1 मतलब जनवरी, 18 जनवरी 2023 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 17 फरवरी 2023 है। इसका लास्ट डेट कब है? 17 फरवरी 2023। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप 17 तारीख तक ले वेट करते रहें। सर्वर लास्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसको जितना जल्दी भरिएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, लास्ट का वेट नहीं करते रहिए। अब यह है कि पेमेंट करने का लास्ट डेट, यह है रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट। पेमेंट करने का लास्ट डेट इसका 2 दिन बाद तक है, मतलब कि 19 फरवरी 2023 तक। देखिए यहाँ 23 बजे, मतलब कि देखिएगा तो रात को 11 बजे तक ले आप पेमेंट यदि कर लिए तो कर लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट, मतलब एग्जाम होने की संभावना तिथि भी दे दिया गया है साथ में। देखिएगा अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना है, और संभावना है तो होगा ही। झारखंड सरकार नहीं है कि 5 बार कैंसिल करेगा। ठीक है, तो देखिएगा एग्जामिनेशन डेट कितना? अप्रैल 2023। एकदम क्लियर। फॉर्म कब भरा रहा है? 18 जनवरी 2023 से। लास्ट डेट कब है? 17 फरवरी 2023 को। पेमेंट करने का डेट 19/2 माने 19 तारीख फरवरी महीना 2023 को। कितना बजे तक ले? रात को 11 बजे तक भराएगा। एग्जामिनेशन डेट अप्रैल में है, अप्रैल से चलेगा, 1 महीना इसका एग्जाम होगा। अब चलिए एज लिमिट, फॉर्म भरने का तिथि आप लोग का क्लियर, इंपॉर्टेंट डेट क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे एज लिमिट में। तो एज लिमिट MTS का नौकरी है, तो एज लिमिट जो है 18 से 25 साल जिसका हुआ है वो आदमी भर सकते हैं। तो कब 25 साल हुआ होगा देखिएगा, बोला है 1/2/1998, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख 1वां महीना मतलब 2 जनवरी 1998 से 1/1/2005 के बीच यदि कोई कैंडिडेट का जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब से कब? 2 तारीख जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 तक यदि आपका उम्र है तो इस फॉर्म को आप एकदम भरिए। अब देखिएगा एक होता है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में दिया जाता है किसको? SC को, ST को, OBC को, जो PWH है उसको, PWD है उसको, फिर एक्स सर्विसमैन को, इस सबको ना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसमें एज रिलैक्सेशन वाले इनको क्या होगा कि देखिएगा ये इधर 98 था, 2 साल और दिया गया है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, SC ST को विशेष कैटेगरी वाले को 5 साल और OBC को 2 साल इसमें विशेष प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा मतलब कि
इसका जो SC ST OBC सब है, यदि 2 तारीख जनवरी 1996 का भी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज। तब मिनिमम कितना हो गया 18 और मैक्सिमम कितना हो गया 25, OBC जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। तो आप लोग का दो चीज़ क्लियर। पहला भरा अप्लाई डेट कब से है 18 जनवरी 2023 से भरा रहा है, लास्ट डेट कब 17/2/2023 को, पेमेंट करने का लास्ट डेट 19 फरवरी 2023 को, एग्जामिनेशन डेट अप्रैल को है, एज लिमिट 18 से 25 है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख जनवरी महीना 1998 से लेकर के 1/1/2005 तक रहे, वो इसके बीच में है, तो फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब रहा बात कि फॉर्म भरने में फीस कितना लगेगा। फॉर्म भरने में फीस जो है 100 रुपया लगेगा, लेकिन 100 रुपया सभी के लिए नहीं है। 100 रुपया किसके किसके लगेगा देखिएगा, यहाँ पे लिखा है UR, EWS और OBC, इस सब कैंडिडेट का 100 रुपया लगेगा, बाकी कैंडिडेट का फ्री है। जैसे जहाँ नील लिखा हुआ तो मतलब फीस नहीं लगेगा, किसका ओमेन का, कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेगी उसका एकदम फ्री है, और सभी गर्ल्स को भरना है। SC को फ्री है, ST को फ्री है, जो हैंडीकैप है उसका फ्री है, और ES जो एक्स सर्विसमैन है उसका फ्री है। मतलब पैसा किससे लग रहा है, जनरल से, EWS से और OBC से। बाकी ओमेन में जितना गर्ल्स कैंडिडेट है सबके लिए फ्री है। अब बताइए, इतना व्यवस्था गर्ल्स लोग को ऊपर लाने के लिए किया जा रहा है, अब तो सुधरिए, अब इसको भरिएगा। चलिए अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल, मतलब कितना वैकेंसी है उसको देखिएगा। तो टोटल वैकेंसी देखिएगा तो है 11,409। कितना है 11,409। अब कोई कहेगा इस वैकेंसी को लेकर के बहुत कम है, कोई कहेगा बहुत ज़्यादा है, कोई कहेगा ठीक है। देखिए इस सब बहस में आप लोग मत पड़िए, आपको एक सीट से मतलब है, एक सीट से देखिए 11,000 आपको चाहिए नहीं चाहिए, एक सीट में है ना। आदमी भी 2 सीट 10 सीट रहता है उसमें उम्मीद लगे, उम्मीद पर रखिए, इसमें भी बहुत सीट है। देखिएगा अब आते हैं, इसमें 2 कैटेगरी को बांटा गया है, एक है MTS और एक है हवलदार। ठीक है, एक है MTS और दूसरा क्या है हवलदार है। MTS में 10,880 पोस्ट है, MTS में 10,880 पोस्ट है, और हवलदार में 529 को पोस्ट है। हवलदार में कितना पोस्ट 529, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 11,409 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कैटेगरी कौन कौन, MTS और हवलदार, दोनों में से आप एक को भर सकते हैं, चाहे MTS भरिए चाहे हवलदार भरिए। हवलदार भरिएगा तो MTS नहीं, MTS भरिएगा तो हवलदार नहीं, और कोशिश वही करना है। अब देखिएगा यदि हवलदार का आप कैंडिडेट आप भरिएगा तो उसका हाइट कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट का हाइट जो है 157 सेंटीमीटर .5, मतलब कि यदि हम देखा जाए तो 5 फीट और 3 इंच यदि किसी का है तो एकदम भर सकते हैं मेल कैंडिडेट। चेस्ट होना चाहिए कितना 81 सेंटीमीटर, और फीमेल का जो दिया गया हाइट वो 152, मतलब 152 सेंटीमीटर यदि कोई फीमेल कैंडिडेट का है तो आप हवलदार पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इफ जो हाइट और चेस्ट लिखा हुआ मेल और फीमेल में वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं के लिए है, सॉरी ये हवलदार के लिए है। मेल में कितना 157 और फीमेल में 152। बाकी MTS के लिए कोई हाइट कोई चेस्ट कोई फीमेल नहीं चाहिए, बस इसमें पढ़ाई चाहिए। चलिए अब देखिएगा एक हवलदार का पोस्ट है, इस हो गया क्लियर। अब आते हैं इसका पहले प्रोसेस क्या है। मान लीजिए हम लोग फॉर्म भरा गया, हम लोग फॉर्म भर लिए, पहला डेट 18 तारीख से भराना स्टार्ट हो गया, 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक भराएगा। आप 17 तारीख वेट मत करते रहिएगा, फॉर्म को भर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरिए, लास्ट में सर्वर बहुत बिजी हो जाता है। अब देखिएगा अब फॉर्म भरा गया तो तैयारी कैसे कीजिएगा और कहाँ कीजिएगा। यह है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि कंप्यूटर में आपको टैप मैंने टेस्ट को देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 सेशन को इस बार बांट दिया है, सेशन 1 सेशन 2, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिएगा पार्ट लिखे हैं, सब्जेक्ट लिखे हैं, क्वेश्चन और मैक्सिमम नंबर लिखे हैं NUMBR, और टाइमिंग और ड्यूरेशन लिखे हैं। तो देखिए सेशन 1 में आपका 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पहला है मैथ और दूसरा है रीजनिंग।
मैथ और रीजनिंग के लिए 20-20 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो देखिएगा 20 और यहाँ 60 लिखे ना, मतलब 20 दिया 60, 20 दिया 60 और दोनों मिला करके 20-20 क्वेश्चन हुआ और आपको 45 मिनट दिया जाएगा। सेशन 1 कंप्लीट। सेशन 1 में क्या पूछेगा, मैथ और रीजनिंग। एक मैथ से कितना 20, रीजनिंग से कितना 20, क्वेश्चन नंबर कितना, मार्क्स कितना 60 और टोटल मार्क्स कितना मिलेगा आपको, मार्क्स मिलेगा मिनट मिलेगा 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन बनाना है और 40 क्वेश्चन में मिलेगा 120 नंबर। ठीक है, अब चलिए सेशन 2 में। सेशन 2 में चलते हैं तो पहला हो जाता है क्या, जनरल अवेयरेंस, जिसको हम लोग जीके जीएस बोलते हैं, करंट अफेयर बोलते हैं, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरेंस, इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरेंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का रहेगा। अब इस दोनों मिला करके भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि एक खत्म होगा उसके बाद दूसरा सेशन खुलेगा कंप्यूटर में, ऐसा नहीं कि आपको दोनों सेशन एक साथ दे दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सेशन जब बांटा है तो सोचिएगा पहले इस सेशन इसको बनाना है, ये अपने आप ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुरंत इस सेशन 2 खुलेगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी इसका क्वेश्चन संख्या 25 रहेगा और नंबर 75 रहेगा और दोनों का 45-45 मिनट दिया जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं कि ये तो हो गया फॉर्म भरने का डेट, आपको क्लियर हो गया, फॉर्म का पैसा कितना लगेगा सो क्लियर, कौन कौन भर सकते हैं कौन कौन नहीं भर सकते सब क्लियर हो गया, वैकेंसी कितना है सब चीज़ क्लियर हो गया, कौन सा क्वेश्चन में कितना पूछेगा। अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो बता दिए, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आपको एसपी स्टडी IQ में रेगुलर बने रहिए, हम आपको टोटल चीज़ करवाएंगे एक एक करके। ठीक है, अभी आप लोग का मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया है और जनरल अवेयरेंस का किताब क्लास स्टार्ट किए हैं। मैथ में आपका अभी पहला क्लास स्टार्ट किए हैं, उसका नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, संख्या पद्धति, उसका 2 क्लास अभी हुआ है और जनरल अवेयरेंस का भी 4 क्लास हुआ है। एसपी स्टडी IQ में आपका सभी चीज़ का पूरा MTS का तैयारी करवाया जाएगा, MTS से लेकर के SSC GD CGL CHSL जितना भी तरह का वैकेंसी आता है आप इसमें बने रहिए, सब चीज़ का तैयारी करवाएंगे। तो ये हो गया, नंबर हो गया, तो कितना क्वेश्चन हो गया 90 क्वेश्चन। देखिए 90 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टोटल और 90 को 3 से गुना कर दिए तो 9 तिया 27, 270 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिएगा, अब ये हो गया PT का। ठीक है, PT पास करने के बाद इसमें कंप्रहेंशन होगा और इसमें जो है PT होगा, इसमें PT, इसका PT का कोई फुल फॉर्म पूछ देता है PET, अब का दौड़ने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं PT जा रहे हैं, PT का कोई पूछ दे कि फुल फॉर्म क्या होता है तो देखिएगा कभी भी एग्जाम तो एक तो देखिए PT का फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन इसको जानना हम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PT मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल जो है मेल कैंडिडेट, जब आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा इसमें PT निकल जाएगा इसका, तो आपको PT में क्या करना होगा, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है 20 मिनट में, 15 मिनट में 1600 मीटर मेन कैंडिडेट को। अब इसमें कितना है रनिंग है 15 मिनट में। अब बताइए कोई कहेगा दौड़ना है, दौड़ना नहीं है चलना है, सूत बैठ के पहुंचिएगा तभी पहुंच जाइएगा। मतलब कि मेन आपका क्या है, देखिए मेन आपको यही पोर्शन है, ये तो कोई जो निकाल लेगा। 16 मिनट दौड़ है, 16 मीटर दौड़ है और 15 मिनट है, 5 मिनट में लड़का निकालता है, 15 मिनट है। ठीक है, दो सबसे मेन आपका ये पोर्शन है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो और ही आसान है, देखिएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर है और इधर 20 मिनट है। बताइए 1 किलोमीटर दौड़ना है कितना मिनट में, 20 किलोमीटर में 20 मिनट में दौड़ना है, पैदल आदमी पहुंच जाएगा। तो इसमें कोई इश्यू है नहीं, इसमें कोई छटेगा नहीं, ऐसा उम्मीद है। तो जो करना है आपको बस इसमें करना है, जो तैयारी करना है गर्दा उड़ा के इसमें तैयारी करना है। चलिए अब देखिएगा एग्जाम का डेट भी कितना, अप्रैल में, इसको नोटिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं फॉर्म भरते भरते बोलो अभी भरबे किए हैं, फरवरी में देखो, देखिए फरवरी में लास्ट डेट है, उसके बाद आपके पास अभी से टाइम कितना है, जनवरी, फरवरी, जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल में तो एग्जाम है, मात्र 2 महीना में किस्मत बदल सकते हैं, तो आप बदल लीजिए। तो ये बेसिक क्लास में आपका इतना ही, मिलते हैं इसका सिलेबस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।